ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ट्विशा शर्मा के आरोपी पर इनाम बढ़ा दिया गया है। आरोपी समर्थ सिंह पर अब 30,000 का इनाम घोषित किया गया है। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने इनाम घोषित किया है। ट्विशा शर्मा की मौत के बाद से ही लगातार समर्थ सिंह फरार चल रहा है और दहेज प्रताड़ना की धाराओं के तहत मामला उसके खिलाफ दर्ज हुआ है। उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पहले 10,000 का इनाम घोषित किया गया था और अब 30,000 कर दिया गया है इनाम। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने ये ऐलान किया है कि 30,000 का इनाम अब समर्थ पर रहेगा। जो उसके बारे में जानकारी देगा उसे 30,000 का इनाम जो है दिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी का पासपोर्ट भी रद्द कर दिया है और उसकी तलाश के लिए सोशल मीडिया और इसके अलावा रिश्तेदारों की मदद भी ली जा रही है। तो ट्विशा शर्मा मौत मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और ये मौत जो है वो एक गुत्थी की तरह उलझती हुई नजर आ रही है। यानी कि ये कब तक मिस्ट्री सुलझ पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बन गया है, क्योंकि जो आरोपी है खास करके जिस पर देखिए दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा, पति समर्थ, वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पहले 10,000 का इनाम घोषित किया गया था और अब इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। 10,000 से बढ़ाकर अब 30,000 इनाम की राशि कर दी गई है। और ऐसे में सवाल ये कि आखिर आरोपी पति कहां फरार है, आखिर पुलिस की गिरफ्त से ये क्यों लगातार जो है वो फरार दिख रहा है। सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये भी कि आखिर कब तक आरोपी पति की गिरफ्तारी हो पाएगी। ट्विशा शर्मा मामले को लेकर लगातार जांच जो है वो होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब परिवार वाले सीएम के पास भी पहुंचे थे, न्याय की गुहार उनके द्वारा किया गया और लगातार जो ट्विशा शर्मा के परिवार वाले हैं उनका ये आरोप है कि पुलिस सही तरीके से इस पूरे मामले की जांच नहीं कर रही है। यानी कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी परिवार वालों की तरफ से सवाल उठाए गए हैं और ऐसे में जो परिवार वाले हैं वो सीएम के पास पहुंचे थे और उनकी ओर से मांग की गई है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि इस जांच को भी प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। जो तथ्य हैं उन्हें सही तरीके से नहीं रखा जा रहा है और ऐसे में अब देखना होगा कि परिवार वालों की ओर से जो मांग की गई है कि इस पूरे मामले में अब सही तरीके से जांच होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, आगे सीएम की ओर से क्या फैसला लिया जाता है, ये बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि पुलिस जो है लगातार तलाश कर रही है आरोपी पति की, जो फरार चल रहा है। 12 मई को ये जानकारी सामने आई थी कि ट्विशा शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रही और इसके बाद से ही आरोपी पति जिसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल जरूर उठ रहे हैं। दिसंबर 2025 में ही ट्विशा और समर्थ की शादी हुई थी और इसके बाद यानी कि 12 मई को ये खबर सामने आती है कि ट्विशा जो इस दुनिया में नहीं रही हैं। हालांकि शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा था कि ये आत्महत्या की गई है और इसी एंगल से पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही थी, लेकिन परिवार वालों का ये कहना है कि ट्विशा शर्मा आत्महत्या नहीं कर सकती है। प्रखर जैन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रखर, कहां फरार है समर्थ सिंह, आखिर पुलिस कब तक पहुंच पाएगी समर्थ सिंह के पास, पुलिस क्या बयान दे रही है इसे लेकर? इनाम की राशि तो बढ़ा दी गई है, लेकिन सवाल यह भी कि आखिर इतना समय बीत चुका है, आखिर आरोपी तक पुलिस पहुंच क्यों नहीं पा रही है? देखिए, बिल्कुल इस पूरे केस में जो तमाम सवाल खड़े हुए हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि समर्थ सिंह आखिर कहाँ है। और सबसे बड़ी बात ये कि 13 तारीख को, यानी कि जब 12 को ट्विशा को मृत घोषित किया गया, उसके बाद जब 13 तारीख को सुबह पुलिस इनके घर पहुंची थी, सुसाइड की जो कथित सुसाइड है उसकी स्पॉट पर पहुंची थी, तब जो है समर्थ सिंह वहीं मौजूद था। तब सिग्नेचर जो है वो तमाम जब्तियों पर समर्थ सिंह ने ही किए थे। लेकिन 15 तारीख को, यानी कि मौत से करीब तीसरे दिन, जब ये इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई, जब सास गिरिबाला सिंह को जमानत मिली, उस दिन तक समर्थ सिंह जो है वो सामने था। लेकिन उसके बावजूद भी 15 तारीख से लगातार समर्थ सिंह गायब है, एब्सकॉन्डिंग है।
है। बहुत बड़ी चूक है कि 13-14 तारीख तक समर्थ सिंह मौजूद थे, तमाम चाहे वो पुलिस हो, हॉस्पिटल हो, तमाम लोगों के सामने थे, लेकिन अचानक से गायब हो जाता है, एब्सकॉन्डिंग हो जाता है। और अभी तक 15 तारीख के बाद से अब लगातार 5 दिन बीत चुके हैं एफआईआर दर्ज हुए, और 5 दिन से लगातार गायब है। तमाम दबाव के बीच में पुलिस ने 10,000 रुपए की राशि, इनामी राशि घोषित की थी, जिसे बीते दिन बढ़ाकर 30,000 किया गया है। लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री से भी कल मुलाकात हुई परिजनों की, तो मुख्यमंत्री ने भी निष्पक्ष जांच की जो है आश्वासन दिया है। साथ में ये भी कहा है कि अगर जरूरी होगा तो सीबीआई जांच के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिकमेंड करेगी। इन तमाम चीजों के बावजूद भी समर्थ कहाँ है, ये बड़ा सवाल है जो अब भी है। हालांकि पुलिस की तरफ से अगर बात की जाए तो पुलिस की तरफ से अभी भी ये कहा जा रहा है कि लगातार जो है वो तलाश जारी है, और तमाम ऐसे ठिकानों पर भी पुलिस जांच कर रही है जो संभावित ठिकाने हैं जहां पर समर्थ जा सकता है। हालांकि अब तक कोई सुराग जो है वो हाथ नहीं लगा है, और यही वजह है कि जो परिजन है, त्रिशा की फैमिली है, वो लगातार आरोप लगा रही है कि इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है, दबाव है जो पूर्व जज के रसूख का, जिसके चलते पुलिस अब तक समर्थ तक नहीं पहुंच सकी है। हालांकि पुलिस की तरफ से निष्पक्ष जांच के अभी भी दावे जो है वो किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर कब तक पुलिस जो है इस आरोपी को गिरफ्तार कर पाती है, क्योंकि अगर लंबा समय बीतता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सवाल पुलिस के कार्य पर भी जरूर उठेंगे, जो परिवार वाले लगातार उठा भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रखर तमाम जानकारी देने के लिए।